let's see the question. And the question says that 1 gram of nitrogen represent 1 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 N2 मोलिक्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे 1 ग्राम एटम जो अपने पास लैंग्वेज लिख रखी है, ये जो 1 ग्राम एटम होता है, ग्राम एटम कंबाइन फॉर्म में क्या होता है बेटा? ये होता है कंबाइन फॉर्म में मोल, है ना। यानी कि अपने को 1 मोल दे रखा है, और किसका दे रखा है? नाइट्रोजन का दे रखा है। तो नाइट्रोजन एटम का हमारे पास 1 मोल है। अब नाइट्रोजन एटम का 1 मोल का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन के जो एटम है वो अपने पास 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या ऑप्शन ए उसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 N2 मोलिक्यूल। अब ये तो N2 मोलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे? अपने पास एटम थे। तो देखो यहाँ पे 1 मोल अपने पास नाइट्रोजन एटम है, तो N2 मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे भाई? एक मोलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 1 मोल एटम में कितने हो जाएंगे मोलिक्यूल? हाफ मोलिक्यूल हो जाएंगे। यानी कि मोलिक्यूल के अपने पास मोल कितने आ चुके हैं? हाफ आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मोलिक्यूल के हमें मोल कितने दे रखे हैं। देखो ये अपने पास एवोगैड्रो नंबर है, और एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? 1 मोल होता है। यानी कि ये अपने पास 1 मोल N2 मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये वाली जो चीज थी, ये हमारे पास ऊपर जो दे रखी थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी हाफ मोल मोलिक्यूल को, ठीक है। मतलब एटम 1 मोल है तो मोलिक्यूल क्या होंगे? हाफ होंगे, है ना। क्योंकि एक अपने पास जो नाइट्रोजन मोलिक्यूल है उसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया, ये अपने पास फॉल्स हो जाएगा। फिर देखो 22.4 लीटर N2 एट 1 ATM एंड 273 केल्विन, ये हमें एसटीपी कंडीशन दे रखी है। और एसटीपी कंडीशन पर कोई भी गैस हो, चाहे नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, उसका जो 1 मोल होता है वो कंटेन करता है 22.4 लीटर। यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन का अपने पास कितना है? 1 मोल गिवन है, और 1 मोल किसका है? N2 का है। यानी कि 1 मोल N2 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे तो हाफ मोल N2 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ऑप्शन बी भी अपने पास फॉल्स हो जाता है। फिर देखो 11.2 लीटर ऑफ N2 दे रखा है। देखो यहाँ पे 22.4 लीटर में अपने पास कितना आता है बेटा? 1 मोल आता है। तो अपने पास 11.2 लीटर में कितना आ जाएगा? हाफ मोल आ जाएगा। और हाफ मोल किसका आएगा बेटा? N2 का। और N2 मोलिक्यूल का हमें हाफ मोल ही रिप्रेजेंट करवाना है ऊपर वाले स्टेटमेंट से। तो ये अपने पास ट्रू स्टेटमेंट है। 14 ग्राम अपने पास दे रखा है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन का मतलब क्या है? यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब है N2। यहाँ अपने को ब्रैकेट में लिखना होगा 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब N2 दे रखा है, ठीक है। ये मिस प्रिंट भी हो सकती है कई बुक्स में, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। 14 ग्राम यहाँ पे नाइट्रोजन का मतलब है N2 दे रखा है, ठीक है। अब देखो एक अपने पास मोल N2 होता है, उसमें अपने पास जो नाइट्रोजन का टोटल वेट होता है वो होता है 28 ग्राम, ठीक है। यानी कि अपने पास एक मोल में कितना है बेटा? 28 ग्राम है। तो हाफ मोल N2 में कितना हो जाएगा? हाफ मोल N2 में हो जाएगा 14 ग्राम। यानी कि जो 14 ग्राम N2 दे रखा है, 14 ग्राम N2 में N2 के कितने मोल है? हाफ मोल है। और वही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन डी जो है वो भी अपने पास क्या है? ट्रू है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी एंड डी both are correct of this question. I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.